खबर गाजीपुर से है, जहां स्वर्गवासी कृष्णानंद राय की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कई मुद्दों पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन से मुकाबले के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। कहा कि जनसंख्या के लिहाजा से हमारे पास प्राकृतिक संसाधन कम है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में सभी वर्गों धर्मों के लोगों पर जनसंख्या कानून लागू किया जाए और जो इस कानून को न माने उसके मताधिकार को खत्म कर देना चाहिए। वहीं पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर गिरिराज ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी को अपमानजनक शब्द बोलने वालों को गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहाँ भी लड़ रहे हैं, तो कैसे वास्तव में सफाया होगा आतंकवाद का पूरे भारत से, यहाँ से, और आम जनता, मजलूमों को, गरीबों को ग्रामीण विकास मंत्रालय भी आपका न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और आज जिस कश्मीर की चर्चा, मनोज सिन्हा की चर्चा की, आतंकी को, आतंकवाद को अब धीरे धीरे घरों में ढकेल करके बंद करने का काम किया। और जहां तक मोहम्मदाबाद में आज श्रद्धांजलि सभा का सवाल है, अपराधी को सजा मिलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं, क्योंकि योगी का राज है, ये कोई अखिलेश यादव का राज नहीं है जो अपराधियों को संरक्षण मिले। मंत्री जी, देखा जाए कि हत्याकांड का लगभग 17-18 साल हो गया, न्यायिक प्रक्रिया भी चली, आरोपी बड़े हो गए, हत्या भी हुआ है, सार्वजनिक सब लोग जानते हैं, लेकिन आज तक हत्यारा कौन है ये नहीं तय हो पाया। इसको लेकर क्या? देखिए, कानून काम करता है। आपको ध्यान में होगा कि पाकिस्तान से आतंकवादी वो आए थे, कसाव, दुनिया ने वीडियो भी देखा था, लेकिन एक काफी लंबे समय, 1 दशक लग गए उसे सजा मिलने में। तो भारत की न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, सजा जरूर मिले। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, आम आदमी पार्टी चाह रही है कि हम सत्ता पर पुनः काबिज हो जाएं। क्या लगता है किस रूप में आप सत्ता को प्राप्त करेंगे पुनः, या फिर सेवा का अवसर आपको मिलेगा? देखिए, गया माघ 29 दिन बाकी है। अब पहले चरण के चुनाव में 5 तारीख को चुनाव होना है। तो मेरा मानना है हिमाचल का मत बक्से में, ईवीएम में बंद है और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और गुजरात में रिकॉर्ड जीत होगी, रिकॉर्ड जीत होगी। मंत्री जी, खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी को रावण कहा है। देखिए, उनकी क्या बोलेंगे, नेता सोनिया जी, जिनके साए में ये यहाँ तक आए। मंत्री जी, खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी को रावण कहा है। देखिए, उनकी क्या बोलेंगे, नेता सोनिया जी, जिनके साए में ये यहाँ तक आए, उन्होंने मौत का सौदागर कहा। उसका परिणाम गुजरात की जनता ने इसका जवाब दे दिया था। खड़गे को भी इसका जवाब गुजरात की जनता देगी। गुजरात में जिन लोगों ने गुजरातियों को जाकर के गाली देने का काम किया है, मोदी को गाली देने, अपमानित करने का काम किया है, गुजरात की जनता ने उसका जवाब। जनसंख्या कानून को लेकर भी आप कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी जरूरत हो गई है वर्तमान समय में जनसंख्या कानून को बनाने की, और आम जनता की क्या? देखिए, क्या कारण है, मैं आपसे एक प्रश्न खड़ा करूं। पूरे दुनिया की आबादी का 18 से 20% आबादी भारत में है, सरकारी और गैर सरकारी, जो पत्रकार मित्र भी सब लोग जानते हैं। और जमीन मेरे पास 2.5% है, पानी 3-4% है। आज संसाधन सीमित है। चाइना 1979 के पहले भारत का जीडीपी चाइना से ऊपर था।
और चाइना आज भारत से जीडीपी ऊपर है। 1979 में उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया और उस वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण अनुमान लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि 60 करोड़ के लगभग आबादी को रोक पाया। आज भारत और उसके आबादी बराबर हो रहे हैं, वो दुनिया में एक इकोनॉमिक पावर बन गया है। चाइना आज 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आज भारत के अंदर जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक ऐसा कानून, कड़ा कानून जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबों पे लगे। जो ना माने उसको सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ ना मिल सके, उसका वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 1 मिनट में 31-32 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आज भारत के अंदर जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक ऐसा कानून, कड़ा कानून जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबों पे लगे। जो ना माने उसको सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ ना मिल सके, उसका वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए। और आने वाले दिन में पूरे दुनिया में मुझे पूरा भरोसा है कि जो एक कानून देश में होना चाहिए, एक देश एक कानून, जो कॉमन सिविल कोड, एनआरसी, ये भारत का पूरे दुनिया में हर देश के नागरिक का एक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन ये वोट के सौदागर ऐसे लोग ही इसका विरोध करते हैं। तो अभी शाहजहां की धरती पर है, आपने उनका नाम भी लिया। देखिए, किसान के लिए तो जो आज तक नहीं हुआ है, हमारा डिपार्टमेंट किसान के अलग काम करता है। जो एमएसपी बढ़ाया वो 50 से लेके 120% तक बढ़ा। जिन चीजों में नहीं मिलता था एमएसपी, उसमें मिला। किसानों के खाते में खेती के लिए पैसे जा रहे हैं। स्वामी शाहजानंद की धरती पर मैं ये कह रहा हूँ, और भारत की सरकार ने 5 वर्ष पहले, जोगी जी के पहले, यहाँ 10,000 मकान, लोहिया मकान बने थे। आज 50 लाख मकान ये हमारे विभाग के द्वारा जोगी जी ने बनवाया। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी चर्चा उपेंद्र तिवारी या अन्य लोग कर रहे थे, स्वामित्व, अब गांव के घरों का कागजात सबके पास नहीं होता। 4 भाई हैं, उससे रह रहे हैं, अब उन्हें उनके घर का, घरोड़ी का नक्शा भी मिलेगा, कागज भी मिलेगा और बैंक लोन भी देगा। मंत्री जी, इन दिनों यूपी में भी उपचुनाव चल रहे हैं। अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी काफी हिट मानी जा रही है। बावजूद इसके अभी जो है रिवर फ्रंट घोटाले में उनका नाम आ गया, सीबीआई जांच की जो बात चल रही है, इसको आप लोग किस नजरिए से क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कानून अपना काम करेगा। जो घोटाला किए हैं योगी के राज में वो बचेंगे नहीं। मैं इतना ही। धन्यवाद। गाजीपुर की शान द होटल ग्रैंड पैलेस। शादी हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी या किट्टी पार्टी या हो कोई मीटिंग, आपके पार्टी में भर दे जान। अत्याधुनिक सुख सुविधाओं के साथ 3 बैंक्वेट हॉल, लजीज व्यंजन से संपन्न शानदार रेस्टोरेंट, आपके पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए बड़ा सा लॉन और पार्किंग की सुविधा। जरूर पधारिए द होटल ग्रैंड पैलेस, चुंगी हीरो एजेंसी के सामने, लंका, गाजीपुर।